हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदयसर में। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा डाटा लेकर आए इस वीडियो में और हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और वीडियो के साथ बने रहें। और जो प्रश्न यहाँ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनसे अलग और कौन कौन से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं मिलते जुलते, वो भी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में हॉकी का प्रथम एस्को टर्फ कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम में भाई। और आपसे स्टेडियम पूछ ले तो कौन सा स्टेडियम है? नेहरू स्टेडियम है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। हरियाणा के किस प्रमुख कवि को लहरा कवि के नाम से जानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। और दोस्तों, हम ये डाटा ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही बना रहे हैं, हम विकिपीडिया से इस डाटा को उठा रहे हैं, नेट से हम उठा रहे हैं, किताबों से हम उठा रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि हम कहाँ कहाँ से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, तो इसलिए हम अच्छे लेवल की तैयारी करा रहे हैं आप सभी के लिए। तो हरियाणा के किस प्रमुख कवि को लहरा कवि के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सुरेंद्र शर्मा है। नारनौल में इसका जन्म हुआ है। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। अब इसके तीन चार प्रश्न और देख लेते हैं भाई साथ के साथ जो यहाँ से बन सकते हैं। एक तो भाई इसे मारवाड़ी कवि कहते हैं। ये जो मारवाड़ी भाषा है राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ी कवि भी इसे कहते हैं। दूसरा यहाँ से बनेगा, इसे एक हास्य कवि भी कहते हैं, इसके बारे में आपको पता है। और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, चार लाइनों वाला प्रसिद्ध कवि भी कौन सा है? सुरेंद्र शर्मा है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ इससे संबंधित है, वो है आपका ठिठोलिया। जी हाँ, कौन से कवि हैं? इन्हें ठिठोलिया कवि भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये मजाकी कवि हैं भाई, ठीक है। तो ये चार मैंने आपको बताए हैं। और साथ के साथ मानसरोवर के कोए इनकी एक प्रमुख कविता है। बुद्धिमानों की मूर्खता ये भी इसकी एक प्रमुख कविता है। बड़े बड़ों के उत्पाद ये भी इसकी एक प्रमुख कविता है। तो अब इससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और दोस्तों, अगर किसी भाई को ऐसे ही 1000 प्रश्न चाहिए तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और केवल आपको 49 रुपये पे करना है। हरियाणा जीके के 100 नहीं है, 1000 अच्छे प्रश्न है भाई। कितने हैं? 1000 अच्छे प्रश्न है केवल 49 रुपये में। और साथ में आपको करंट अफेयर फ्री दी जाएगी हरियाणा की 2020-21 की। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम इतना कह सकते हैं कि वो डाटा है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा भाई। आगे देखते हैं, हरियाणा का प्रथम कौशल स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। तो ये आपका कहाँ पर है? पलवल में है। दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क, जिसे हम वाटिका भी कह सकते हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो ये मोरनी की पहाड़ियों में स्थापित किया जा रहा है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पंचकुला में है। और इससे ना 25,000 प्रकार की जो जड़ी बूटियां यहाँ पर विकसित की जाएंगी भाई, ठीक है ना। इस हर्बल पार्क में 25,000 प्रकार की जड़ी बूटियां विकसित की जाएंगे और 1100 पौधे लगाए गए हैं भाई, ठीक है। कितने पौधे लगाए गए हैं? 1100 पौधे लगाए गए हैं। और साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर और बाबा रामदेव ने इसका उद्घाटन किया है। ये 2018 में इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन ये अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर काम चल रहा है। तो भाई ये प्रश्न बन सकता है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनेगा, तो ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेटिक रबर प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी जो स्थापना भाई पानीपत में हुई है 29 नवंबर 2013 आंसर रहेगा। और जापान और ताइवान के सहयोग से ये स्थापित की गई है। गुरुद्वारा चोरमार कहाँ पर है? तो ये आपका भाई सिरसा में। कहाँ पर है? सिरसा में। और जो नए साथी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपसे हम ये विनती या रिक्वेस्ट करते हैं। हरियाणा में चमकदार पत्थर है भाई ये, ठीक है ना। हरियाणा में चमकदार पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मेवात, फिरोजपुर, झिरका में मिलती है भाई, ठीक है। और एक प्रश्न बन सकता है, मेवात का कौन सा प्रमुख कस्बा या शहर बिल्कुल है अरावली की पहाड़ी की तलहटी में है? तो नगीना भाई, कौन सा है? नगीना ये शहर है, कस्बा बिल्कुल अरावली पहाड़ी की तलहटी में। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इससे आगे आपका फिरोजपुर झिरका है, जिसे हम कई बार, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बनिया जाती है वो सबसे अधिक रहती है भाई, ठीक है। इसलिए बनियों का शहर भी किसे कहते हैं? फिरोजपुर झिरका को कहते हैं, जो कि आपका मेवात में। वैसे तो मुसलमान जाति यहाँ पर सबसे अधिक है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर बनिए भी सबसे अधिक देखने को मिलेंगे, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। जींद प्रजामंडल में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया भाई? हीरा सिंह चिनारिया ने किया। किसने किया? हीरा सिंह चिनारिया ने। मैं जींद प्रजामंडल आंदोलन की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जो आपकी रियासत वगैरह उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रजामंडल की हम बात कर रहे हैं। भिवानी चिड़ियाघर कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो भाई 7 एकड़ में फैला हुआ है। और दोस्तों आप हमें इसका आंसर देंगे कि भाई चिड़ियाघर जो भिवानी में, इसकी स्थापना कब हुई है? 1900 मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ 80 के लगभग है। अब आपको देखना भाई इसका आंसर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 1-2 साल या नीचे रहेगा, आपको इसका आंसर देना भाई। इतना भी मैंने आपको बता दिया साथ के साथ। चौथी 5वीं शताब्दी का रॉक शिलालेख कहाँ से मिला है? तो तोशाम से मिला है। तोशाम आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। श्यामगढ़ में कौन सा प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया? तो आलू प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया भाई। श्यामगढ़ एक स्थान है, और ये आपका कहाँ पर है? करनाल में। जबकि आलू सबसे अधिक कहाँ पर होता है उत्पादन? कुरुक्षेत्र में होता है भाई, अम्बाला में भी होता है और यमुनानगर में भी होता है। सबसे अधिक कुरुक्षेत्र रहेगा, तो ध्यान रखना। और ये प्रौद्योगिक केंद्र आपका कहाँ पर है? करनाल में है। पटियाला मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में भाई। पटियाला मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही डाटा मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को शेयर कर देना भाई साथ के साथ। हरियाणा में बाल विवाह और सती प्रथा किसके काल में प्रारंभ हुई? तो हर्षवर्धन काल में हुई है, और ये 7वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं भाई। कौन सी शताब्दी से? 7वीं शताब्दी से। वैसे तो इनका थानेश्वर से संबंध है। कोहिनूर समाचार पत्र से किसका संबंध है भाई? बाल मुकुंद गुप्त का है भाई। ये लास्ट हरियाणा पुलिस का एग्जाम में आया प्रश्न भाई, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये अम्बाला में की गई है। और कब की गई है? 1957 में इसकी स्थापना हुई है भाई, केंद्रीय पुस्तकालय की। और सबसे पहला जो बस अड्डा है जो 1950 में, वो भी कहाँ पर स्थापित हुआ भाई? अम्बाला में, ठीक है ना। 1857 की जो क्रांति है वो भी कहाँ से शुरू हुई भाई? अम्बाला से। तो ध्यान रखना, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं। और दोस्तों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। घग्गर यमुना द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम मिट्टी का सबसे अधिक किस जिले में निर्माण होता है? तो भाई ये जींद में होता है भाई। ये मिट्टी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और किस जिले में पीली मिट्टी पाई जाती है? ये तो भाई कई बार मैंने करा दिया प्रश्न। तो ये अम्बाला कैथल में पीली मिट्टी मिलती है भाई। वैसे हरियाणा का जो भाग है वो मैदानी भाग सबसे अधिक है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ सारे के सारे। प्रोजेक्ट जिंदगी का किससे संबंध है भाई? सरकारी स्कूल से संबंधित है। कहाँ का क्षेत्र है भाई? गुरुग्राम का क्षेत्र रहेगा। पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया भाई? कौन सी में? पटौदी में भाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बाबू दयाल शर्मा है भाई। कौन है? बाबू दयाल शर्मा है। इंपॉर्टेंट है भाई, इनका पटौदी से संबंध है। हरियाणा के किस शहर में प्रत्येक रविवार को राहगिरी दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, गुरुग्राम में मनाया जाता है। गुरुग्राम से संबंधित हर एग्जाम में भाई प्रश्न आते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट जरूर कंप्लीट करें आप सभी। हरियाणा का प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भाई ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। कौन सा एग्री बिजनेस स्कूल स्थापित किया गया है? और भाई यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं 1000 प्रश्न। नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बनारसी दास के द्वारा कर दी गई है। किसकी स्थापना? नवयुवक सभा की। और कहाँ से हुई है भाई? रेवाड़ी से हुई है। रानी की डोएडी का निर्माण किसने करवाया भाई? नंदराम अहीर ने करवाया भाई। और रानी की डोएडी आपकी है कहाँ पर भाई? रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। सेंट एड्यूड चर्च भी कहाँ पर है भाई? आपकी रेवाड़ी में रहेगा। इसका भी आंसर क्या रहेगा? रेवाड़ी बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक यानी कि जो कल्लन खां भाई, ठीक है ना, इसे कलका के नाम से भी जानते हैं कई बार। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कल्लन खां का संबंध किस जिले से है भाई? रेवाड़ी से। तो इस पीडीएफ में जो एरर है ना, 1-2 एरर हैं, ये मैं ठीक करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और लिंक मैंने डाल दिया भाई इस वीडियो में। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल पीडीएफ एरर फ्री मिलेगी भाई, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, इसमें जो भी 1-2 वर्ड टाइपिंग में जो कमी हुई है, ऐसे हो जाते हैं भाई, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, समय इतना है नहीं। आपके लिए डाटा लेकर आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ अलग करा रहे हैं आपके लिए। तो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो भाई इसकी स्थापना 2013 में हुई है, मीरपुर रेवाड़ी में। और एक पूछ लेता, रणवीर विश्वविद्यालय जो कि आपका जींद में है, उसकी स्थापना 2014 में हुई है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। राव तुलाराम का जन्म कब हुआ भाई? 9 दिसंबर 1825 में हुआ। कहाँ पर इसका संबंध है? रेवाड़ी से है। कुछ साथी बोल रहे थे इसके जो शहीदी दिवस होता है हरियाणा का, इसकी याद में नहीं मनाया जाता। तो भाई मैं आपको याद दिला
ला रहा हूँ इसी की याद में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, हरियाणा का शहीदी दिवस इसी की याद में मनाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, ये गलत मत करना प्रश्न। कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ किले का निर्माण नहीं करवाया। तो भाई अच्छे से समझ लें और ढंग से सुन ले मेरी बात, तात्या टोपे ही उसका आंसर रहेगा। आगे आपकी मर्जी, आप कहीं से गलत पढ़ रहे हैं तो उसकी तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई अच्छे से पढ़ लें। कुछ साथी बोल रहे हैं महेंद्रगढ़ ने, सॉरी, महेंद्र सिंह ने या नरेंद्र ने करवाया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तात्या टोपे ही उसका आंसर रहेगा। विकिपीडिया से सर्च कर लेना, आंसर वही रहेगा भाई। आगे देखते हैं, सही समय पर आपको सही पढ़े, बस इतना ही कह सकता हूँ। प्राचीन काल में सबसे अधिक घोड़े हरियाणा में कहाँ पर मिलते हैं? तो राइट आंसर रहेगा, प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं तो करनाल रहेगा। और दोस्तों आसान प्रश्न आपके लिए, तो वर्तमान में सबसे अधिक जो घोड़े हैं वो हरियाणा में कहाँ पर है, कमेंट करें भाई, ठीक है। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये करनाल में है, ठीक है। और यह चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध संस्थाएं, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है भाई। ये चमनलाल जो भाई सत्या एक्सपोर्ट्स है, चावल से संबंधित है, और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में भी है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फार्मा पार्क कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है, करनाल में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जींद प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1938 में भाई हंसराज रहबर के द्वारा करवाई गई है। तो प्रजामंडल से संबंधित मैंने 2-3 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। बहुत सारा डाटा हम आपके लिए अलग से लेकर आए हैं। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर दें। और भाई जिस भाई को पीडीएफ चाहिए वो हमें पर्सनल मैसेज कर सकता है इस नंबर पर। 1000 प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर देना, 89 30 31 82 26 पर व्हाट्सअप करना है। 1000 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 49 रुपये फीस है, ज़्यादा नहीं है। और 2020-21 की करंट अफेयर फ्री है। आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए यहाँ से वो यूजफुल साबित होंगे भाई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।